दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम एक एलईडी टेस्टर बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, यूं तो एलईडी टेस्टर की आवश्यकता क्या है, ये एलईडी से संबंधित कार्य करने वाले सभी लोगों को जानकारी है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जब भी आप एलईडी का मरम्मतीकरण करते हैं, किसी भी एलईडी बल्ब का या फिर ट्यूबलाइट का या फिर फ्लड लाइट का, तो आपको उस एमसीपीसीबी में आए खराबी को, कौन सी एलईडी उसमें खराब है, इसको जांच करने में ये एलईडी टेस्टर आपको सहयोग करती है। बाजार में सुपर एलईडी टेस्टर के नाम से ये एलईडी टेस्टर उपलब्ध है, जिससे में आप बेहतरीन तरीके से सभी एलईडी की जांच कर सकते हैं। किंतु इसकी कीमत थोड़ी अधिक है, इस कारण लोग इसको जल्दी प्रेफर नहीं करते हैं। और मैं भी ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने कार्य के क्षमता से अधिक खर्च करें। जैसे जब भी एलईडी टेस्टर की बात आती है और एलईडी जांच करने की बात आती है, मैं इसको थोड़ा साइड कर रहा हूँ, और ये हमारी जैसे एमसीपीसीबी है। अब इस एमसीपीसीबी में ये हमारा प्लस का पॉइंट है, ये माइनस का पॉइंट है। अगर मैं टच करता हूं तो आप देख सकते हैं उस एलईडी टेस्टर में 72.7 वोल्ट दिखा रही है, और ये पूरी की पूरी 9 वाट की एमसीपीसीबी अच्छी तरह से रोशनी दे रही है। 9 वाट की इस एमसीपीसीबी में हालांकि 9 वोल्ट 1 वाट 100 मिली एम्पेयर की एलईडी लगी हुई है। इस अनुपात में देखा जाए तो 81 वोल्ट मिनिमम इसको लगना चाहिए। किंतु जब कंप्लीट एलईडी एक बार में टेस्ट किया जाता है पूरे एमसीपीसीबी का, तो ये एलईडी टेस्टर का जो प्रकृति है वो टोटल वोल्टेज में से कुछ कम वोल्टेज ही शो करती है। अब इसकी अगर सिंगल एलईडी को हम टेस्ट करते हैं तो इसकी ये प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है। आप देखिए, ये एक एलईडी जल रही है और ये सिंगल एलईडी पे एक्यूरेट वोल्टेज शो करती है। एक एलईडी जो है वो 9 वोल्ट की है। वहीं अगर हम बटन एलईडी को टेस्ट करें तो ये 1 वाट की बटन एलईडी है, आप देख सकते हैं। और इस 1 वाट की बटन एलईडी को टेस्ट करने के लिए देखिए ये रोशनी दे रही है। सॉरी, कैमरा से बाहर हो गया था, मैं कैमरा फ्रेम में ला रहा हूँ। देखिए ये रोशनी दे रही है और ये 3.2 वोल्ट की वोल्टेज बता रही है, 3 से 3.2, जो कि ये वोल्ट लेती है। समस्या कब आती है, एलईडी टेस्टर की आवश्यकता कब पड़ती है? एलईडी टेस्टर की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी भी एमसीपीसीबी में, चूँकि बल्ब की मरम्मती आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू बल्ब की ही मरम्मती करेंगे। हो सकता है कि भविष्य में आप बड़े फ्लड लाइट की मरम्मतीकरण करें, तो उस दौरान वहाँ एलईडी की संख्या अधिक हो जाती है। तो उस अधिक संख्या में अगर एक से अधिक एलईडी फ्यूज़ होती है, या इस बल्ब में भी एक से अधिक एलईडी फ्यूज़ होती है, तब जांच करने के लिए आपका चिमटा काम में नहीं आएगा। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो पे चिमटे से बल्ब को शॉर्ट करके चेक करने का तरीका बताया जाता है। वो तब सक्सेस है जब कोई एक एलईडी बल्ब फ्यूज हो। अब चूंकि एक से अधिक अगर एलईडी बल्ब फ्यूज होती है तो ये टेस्टर बहुत ही काम आता है। जैसे कि ये मैं एक बल्ब चेक कर रहा हूँ, आप देखिए 9 वोल्ट पे आ रही है। फिर उसके बाद मैं दूसरे पे लगा रहा हूँ, दूसरा भी जल रहा है। तीसरे पे लगा रहा हूँ, तीसरा भी जल रहा है। ऐसे कंटिन्यूटी के साथ अगर आप एक सीरीज को चेक करते हैं तो जो बल्ब खराब होगी वहाँ करंट देने से वो बल्ब नहीं जलेगा। तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो बल्ब खराब है और आप उसको बदल कर नया बल्ब लगा सकते हैं। ये जब ज़्यादा एलईडी की एमसीपीसीबी हो तब इसका इस्तेमाल और आपके काम को सुविधाजनक बना देता है। किंतु ये मार्केट में उपलब्ध है, कहीं 500, कहीं 550, कहीं 600, कहीं 650। हमारे बाज़ार में इसकी कीमत 650 रुपये है। चूँकि एक महंगी चीज़ है और इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी है, उस तरीके के साथ ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको अलग रखते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कम खर्चे में हम कैसे एलईडी टेस्टर बना सकते हैं। तो बहुत कम खर्चे में एलईडी टेस्टर बनाने के लिए पहले इस
स्पेसिफिकेशन को हम पढ़े तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ क्लियरली। ये हमारी एलईडी टेस्टर की एलईडी टेस्टर बैकलाइट टेस्टर जो है एलईडी टीवी बैकलाइट टेस्टर की ये बॉक्स है। आप इस बॉक्स में अगर देखिएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि इसकी जो इनपुट एसी वोल्टेज है वो 85 से लेके 256 तक शो की गई, 265 तक शो की, 265 वोल्ट तक शो की गई है। वहीं आउटपुट वोल्टेज जो है इसकी डीसी में 0 to 300 वोल्ट है, जो कि ऑटोमेटिक एडजस्ट के साथ है। और इसकी आउटपुट करंट जो है वो मात्र 28 मिली एम्पेयर की करंट है और इसका पावर जो है वो 12 वाट का है। अर्थात कोई भी ऐसे ड्राइवर जो कि 0 से 300 वोल्ट तक मैक्सिमम 300 वोल्ट तक सप्लाई हमको दे सके और उसकी मिली एम्पेयर कम हो, तो वैसा ड्राइवर अगर हम यूज़ करें तो एलईडी टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें एक बड़ी सर्किट बनी होती है, बहुत सारा सेक्शन बना होता है, इसलिए जो सुविधा इसमें मिल सकती है वो हमारे बनाए हुए टेस्टर में शायद न मिल पाए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में टेस्टर बनाने की प्रक्रिया बताई जाती है, लेकिन उसकी क्या खामी है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इस बात पर कोई चर्चा नहीं होती है। वो बस बनाते हैं और अपने सुविधाजनक एलईडी को टेस्ट करके आपको बता देते हैं कि ये एलईडी टेस्टर काम कर रही है। हम जो आज बनाने जा रहे हैं उसमें आपको ये भी बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं और कितने बदलाव के बाद उसका सही इस्तेमाल हम ले सकते हैं। आज जो हम एलईडी टेस्टर बनाने जा रहे हैं वो इस एलपीएफ ड्राइवर का इस्तेमाल करके बनाने जा रहे हैं। ये एलपीएफ ड्राइवर टेस्टर बनाने के लिए मेरे हिसाब से बेहतरीन है, क्योंकि कोई भी ड्राइवर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी भी एलईडी बल्ब के ड्राइवर को यूज़ करते हैं, जैसे ये 9 वाट के बल्ब की एचपीएफ ड्राइवर है, इस ड्राइवर को अगर आप यूज़ करते हैं तो ये ड्राइवर मैक्सिमम 110 ये वोल्टेज सप्लाई करती है। बहुत समय ऐसा होता है कि आपको एलईडी टेस्ट करने के लिए इससे अधिक वोल्ट की भी आवश्यकता होती है। वो तब जब आप किसी भी डीओबी प्लेट को अगर ट्रायल करते हैं, तो जैसे ये डीओबी 9 वाट की बल्ब है, इसको ट्रायल करने के लिए आपको 220 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तब वो ड्राइवर की वोल्टेज इसमें काम नहीं कर पाएगी, या वो ड्राइवर में वोल्टेज कंट्रोल तो क्षमता है, इसमें भी बदलाव करने से इसका इस्तेमाल 100 वोल्ट के अंदर तक के बल्ब को जांच करने के लिए लिया जा सकता है, किंतु ये थोड़ा महंगा भी है। ये हमारी जो ड्राइवर है ये सस्ती है और सस्ते होने के साथ साथ वोल्टेज एडजस्टमेंट की काम को ये खुद कर लेती है। कोई भी एलपीएफ ड्राइवर आप यूज़ कर सकते हैं। हर एलपीएफ ड्राइवर में जो आपको रिज़ल्ट है वो थोड़ी बहुत कम बेसी अलग अलग मिलेगी, लेकिन मैं इस एलपीएफ ड्राइवर को यूज़ कर रहा हूँ। ये एलपीएफ ड्राइवर यूज़ करने के साथ ही मैं आपको ये दिखाऊँगा कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करके एक एलईडी टेस्टर बना सकते हैं। दोस्तों, इस एलपीएफ ड्राइवर में आप जब कैपेसिटर को हटाइएगा तो आप देख पाइएगा कि इस पॉइंट पे ठीक कॉइल के बगल में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि 3 ओम्स की है। ये 3 ओम्स की रेजिस्टेंस जो है ये इसका करंट सेंस रेजिस्टेंस है। मैं एक बार पावर ग्लास से देख लेता हूँ इसकी वैल्यू क्या है। 3R9 है, मैंने 3.9 ओम्स की है। और आपको पता होगा कि एलपीएफ ड्राइवर में जब हम पावर देते हैं तो ये फुल वोल्टेज आउटपुट में देती है और ये स्टार्ट होती है तो 100 and 110 मिली एम्पेयर के साथ स्टार्ट होती है, लेकिन उसके साथ ही थोड़ी ही देर में इसकी मिली एम्पेयर घट जाती है और ये 95 से 100 मिली एम्पेयर के बीच में आके सेट हो जाती है। इसीलिए इसमें जब हम एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं या 9 वाट की एमसीपीसीबी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत समय में ये बहुत जल्दी ही एमसीपीसीबी को ख़राब कर देती है, क्योंकि इसमें इनपुट वोल्टेज के साथ ही एम्पेयर का फ्लक्चुएशन भी बना रहता है और ये ऑन होने के साथ ही एम्पेयर का फ्लक्चुएशन तैयार करता है। जितनी बार आप स्विच ऑन करेंगे इसकी एम्पेयर 110 मिली एम्पेयर से शुरू होती है और फिर घटते घटते ये 95 से 100 मिली एम्पेयर में आके एडजस्ट हो जाती है।
यही कारण है कि इसको बल्ब में इस्तेमाल में लेने से मैं हमेशा सदैव मना करता हूँ। हालांकि सस्ती है तो आप कस्टमर के डिमांड के अनुसार इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चूँकि आज एलईडी टेस्टर की बात हो रही है तो इसका इस्तेमाल करके एलईडी टेस्टर बनाया जा सकता है। मैं पहले इसे पावर में कनेक्ट करता हूँ, फिर इसकी आउटपुट वोल्टेज को आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों, इस एलपीएफ ड्राइवर के दोनों ओर दो तार निकले होते हैं। आप देख सकते हैं एक ओर एक रेड वायर और वाइट वायर निकला हुआ है और दूसरी ओर 2 वाइट वायर निकली हुई है। ये जो 2 वाइट वायर है ये आप देख सकते हैं यहाँ आके ब्रिज के साथ कनेक्टेड है। अर्थात ये जो दोनों वाइट वायर है ये एसी की इनपुट है और इसकी जो एक रेड और एक वाइट है ये डीसी आउटपुट बना के देगा। अब मैं इसे कनेक्ट करने जा रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद इसकी वोल्टेज आपको नाप के दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने इस एलपीएफ ड्राइवर में पावर की सप्लाई दे दी है। अब आप देख सकते हैं ये जो है 337 वोल्ट आउटपुट में मुझे दिखा रही है। 337 वोल्ट की आउटपुट अगर ये दे रही है तो मेरे प्रोफेशनल एलईडी टेस्टर के हिसाब से जहां 0 से 300 वोल्ट दिखाया गया था और वो 300 वोल्ट आउटपुट दे रही थी, वो 300 वोल्ट आउटपुट इससे मैं ले सकता हूं। लेकिन एक चीज़ की जो वहाँ और दिखाई गई थी, वो था 28 मिली एम्पेयर। अब वो 28 मिली एम्पेयर जो है वो यहाँ नहीं है, यहाँ 100 प्लस मिली एम्पेयर है। तो 100 प्लस मिली एम्पेयर में क्या है कि अगर मैं इससे कनेक्ट करता हूँ तो एक अगर पूरी गोटा एमसीपीसीबी को, टोटल एमसीपीसीबी को अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल एमसीपीसीबी इसमें बेहतरीन रूप से जलना शुरू कर देगा। उसमें समस्या नहीं आएगी। मैं एक एमसीपीसीबी कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये 9 वाट की एमसीपीसीबी है जो कि 9 एलईडी पे बनी हुई है और 100 मिली एम्पेयर की बल्ब इसमें लगी हुई है। इसको चलने के लिए 81 वोल्ट की आवश्यकता है। अब जो देखूं तो इसमें 300 से ऊपर वोल्टेज दे रही थी। तो उस कंडीशन में मैं जब इसको कनेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये बेहतरीन रूप से रोशनी देना शुरू कर दिया है। अर्थात ये अपने आवश्यकता अनुसार वोल्टेज की सप्लाई कर रही है, जो कि दिखाने के लिए मुझे पहले तो इसकी रोशनी बंद करनी होगी, कुछ ढकना पड़ेगा, तभी आप देख पाइएगा, नहीं तो आप देख ही नहीं पाइएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। एक बार मैं पावर कट कर चुका हूँ, इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसको दोनों प्रोब को यहाँ लगाया हूँ और आप मल्टीमीटर पे अगर ध्यान दीजिएगा, मैं मल्टीमीटर का लाइट चला रहा हूँ तो देखिए 78 वोल्ट की सप्लाई बना रही है। 77, 78, 81 चाहिए था, 78 वोल्ट की सप्लाई बना रही है। अर्थात ये जो ड्राइवर है ये वोल्टेज को तो एडजस्ट कर रही है, लेकिन ये 100 मिली एम्पेयर की सप्लाई दे रही है। अब इसमें समस्या क्या आएगा कि अगर 100 मिली एम्पेयर की सप्लाई में हम किसी भी बल्ब को टेस्ट करेंगे तो वो बल्ब फट से फ्यूज हो जाएगा, अगर सिंगल बल्ब को हम टेस्ट करते हैं तो। क्योंकि जो 100 मिली एम्पेयर की बल्ब होगी वो तो कुछ देर बर्दाश्त कर भी लेगा, लेकिन उससे कम मिली एम्पेयर की अगर बल्ब होगी तो वोल्टेज के कारण, चूँकि इसकी वोल्टेज बहुत हाई है, उस कंडीशन में ये कितना मिनिमम तक जाएगा ये बता पाना मुश्किल है और वो बल्ब फ्यूज हो जाएगी। तो इसको बनाने के लिए दूसरा एक उपाय ये है कि हम इसकी मिली एम्पेयर को कम कर दें। तो मिली एम्पेयर कम करने के लिए मैंने जैसे पहले ही बताया था कि ये जो है एक 3R9 की एक रेजिस्टेंस इसमें लगी हुई है। मैं कितना भी सामने ले आऊँ, शायद आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे। 1 मिनट में जूम करता हूँ, अगर दिख रही होगी आपको
तो यहाँ करंट सेंस रेजिस्टेंस लगी हुई है इस जगह पे, जो कि 3R9 की है। इसको चेंज करना होगा। इसको चेंज करने के साथ ही आप देख सकते हैं कि इसको चेंज करने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसकी मिली एम्पेयर घटेगी। तो मिली एम्पेयर घटाने के लिए मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था कि किसी भी करंट सेंस रेजिस्टेंस के वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसकी आउटपुट की मिली एम्पेयर कम हो जाती है। तो इसको सबसे पहले मैं खोल लेता हूं और खोल के इसके मिली एम्पेयर की रेजिस्टेंस जो है उसको चेंज करता हूं। इसमें 3R9 की रेजिस्टेंस लगी हुई है। मैं इसे खोल के इसमें कुछ इससे अधिक रेजिस्टेंस लगाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक पुराने 12 वोल्ट 1 एम्पेयर की कैबिनेट को यूज़ किया है और ये जो ड्राइवर थी, इस ड्राइवर पे मैंने 3R9 की जगह 22 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा दी है। 22 ओम्स की रेजिस्टेंस लगाने से होगा ये कि इसकी मिली एम्पेयर की क्षमता कुछ तो घटेगी। अब कितनी घटेगी ये जांच का विषय है, इसे मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन अभी ये बता रहा हूँ कि इसमें 3R9 को खोलकर मैंने उसके जगह पे 22 ओम्स की एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दी है और इस कैबिनेट की एसी इनपुट की जो पिन है, उस पिन से मैंने इस पे एसी का इनपुट ले लिया है और उसके साथ ही यहाँ एसी से ही एक एलईडी मैंने 470K की रेजिस्टेंस के साथ में यहाँ इंडिकेटर के रूप में लगा दिया है और एक डीसी जैक जो है, इस जैक पे मैंने इसकी आउटपुट ले ली है, जो कि डायरेक्ट आउटपुट वायर यहाँ से कनेक्टेड है, कहीं कुछ बीच में नहीं लगा हुआ है। मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद मैंने इस डीसी जैक में इसकी प्लस और माइनस की आउटपुट ली हुई है। तो ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स फिट होने के बाद एक छोटे से एलईडी टेस्टर के रूप में आपके सामने आ जाएगा। ये फिट हो गई, कंप्लीट है और इस जैक से हम आउटपुट लेंगे। अब आउटपुट किस में लेंगे? चूँकि हम किसी भी टेस्टर को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें एक प्रॉप की आवश्यकता होगी। उस प्रॉप से हम एलईडी को बेहतरीन रूप से देख पाएंगे। तो प्रॉप भी जब यूज़ करना है तो क्यों ना एक मल्टीमीटर यूज़ किया जाए, ताकि हमें वोल्टेज का भी जानकारी मिलता रहे कि हम जो एलईडी टेस्ट कर रहे हैं उस एलईडी की वोल्टेज कितनी है। उसके लिए मैंने एक मल्टीमीटर पे पहले से ही इस फीमेल डीसी जैक के में लगने के लिए मेल जैक लगाया हुआ है। ये मल्टीमीटर में मैंने मेल जैक लगा के रखा हुआ है। कैसे कनेक्शन है वो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, ये जो मैंने मेल जैक लगाया है, ये मेल जैक मैंने यहाँ एक होल किया है। इस होल के ज़रिए ये तार यहाँ आई हुई है और जो मल्टीमीटर की जो प्रॉब लगती है, इसके प्लस की जगह पे मैंने उसके प्लस के वायर को सोल्ड किया है, आप देख सकते हैं, और माइनस की जगह पे मैंने उसके माइनस के वायर को सोल्ड किया है। ये प्रॉब से डायरेक्ट कनेक्टेड है। अर्थात मैं जब इस मल्टीमीटर को डीसी में सिलेक्शन करूँगा तो इससे आने वाली वोल्टेज डायरेक्ट इस प्रॉब में आएगी और हमें डीसी वोल्टेज शो करने लगेगा। और चूंकि ये प्रॉब से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसलिए इसके दोनों प्रॉब में जो वोल्टेज आ रही है वो वोल्टेज डायरेक्ट पहुंच जाएगी और इस प्रॉब का इस्तेमाल करके हम आराम से किसी भी बल्ब को टेस्ट कर सकेंगे। मैं इसे बंद कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने पावर से कनेक्ट कर दिया है और पावर से कनेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर को जब मैंने इसके मल्टीमीटर को जैक को इसमें लगाया तो अब मल्टीमीटर में आप 332 वोल्ट की सप्लाई देख सकते हैं। जो सबसे कम वोल्टेज की एलईडी होती है वो ये 5 mm की रेड एलईडी है और ये जलाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग जब ड्राइवर बनाते हैं तो इस एलईडी को जला के नहीं दिखाते हैं।
क्योंकि ये एलईडी हल्के से भी अधिक एम्पेयर पे फट से फ्यूज कर जाती है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसे जलाया हुआ है और ये 2 से 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट इस टाइप की सप्लाई ये सप्लाई बना रही है और उस पर आराम से जल रही है। उस 9 वाट की MCPCB है। अगर इसे हम चेक करें तो इसका प्लस इस तरफ है, मैं इस तरफ प्लस लगा रहा हूँ, इधर माइनस लगा रहा हूँ। आप देखिएगा ये पूरी रोशनी के साथ जल रही है। ठीक है, अब इसका प्लस इस तरफ है और आप चेक कर रही है अगर सिंगल बल्ब मैं जलाऊं, ये सिंगल बल्ब देखिए जल रही, 8-9 वोल्टेज दिखा रही है। ये 2 बल्ब जल रही है। ठीक है, तो सिंगल बल्ब भी आप इससे टेस्ट कर सकते हैं। ये हो गई DOB। DOB में चूँकि डायरेक्ट AC लगता है, मैं AC पे कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देखिए ये DOB भी अच्छी तरीके से जल रही है। ठीक है, ये एक पुराने बल्ब की MCPCB है। इस पर मैं कनेक्ट करता हूँ, ये प्लस है इसका, ये माइनस है। देखिए ये भी अच्छी तरीके से जल रही है। तो इस तरीके से आप LED टेस्टर बना सकते हैं और जब इसे जलाइएगा तो ये खुद ब खुद अपने वोल्टेज को एडजस्ट करेगी और एडजस्ट करके आपकी MCPCB को जलाएगी। अभी जैसे इसमें 48-49 शो कर रहा है, आप देख सकते हैं वोल्टेज भी एडजस्ट हो रही है साथ में। तो ये तो इसकी खूबसूरती हो गई। अब इसकी खामी क्या है? मैंने 22 ओम्स तक का रेजिस्टेंस इस पर लगाया और 22 ओम्स तक के रेजिस्टेंस को लगाने के बाद भी 3 वोल्ट की जो हाई एम्पेयर की LED है वो तो जल रही है, लेकिन 3 वोल्ट की 0.2 वाट की जो 60 मिली एम्पेयर की LED होती है जो कि ट्यूबलाइट में लगी होती है, वो मैं अभी तक इस पे जला के सक्सेस नहीं कर पाया हूँ। उसको मैंने ट्रायल किया था लेकिन वो ख़राब हो जा रही थी। तो और मिली एम्पेयर इसमें कम करने की आवश्यकता है और कितना मिली एम्पेयर कम किया जा सकता है इस पे मैं अगले वीडियो में जानकारी दूंगा और उसे भी जला के दिखाने का कोशिश करूंगा कि वो भी जले और आपको एक LED टेस्टर कम खर्चे पे बन सके। हालांकि अभी आप इसमें 9 वाट के बल्ब की या फिर फ्लडलाइट के बल्ब की वो सब का जांच इसमें कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि 3 वोल्ट की बल्ब को मैंने जला दिया तो बहुत बहादुरी का बात हो गया। यहाँ एम्पेयर की भी बात है और एम्पेयर हर बल्ब में 3 वोल्ट में भी अलग अलग एम्पेयर आते हैं। 3 वोल्ट में 60 मिली एम्पेयर भी आता है, 150 मिली एम्पेयर भी आता है, 300 मिली एम्पेयर भी आता है और 1500 मिली एम्पेयर भी आता है। तो आप वो सब बल्ब अगर जलाइएगा तो वो आराम से जलेंगे, लेकिन 60 मिली एम्पेयर की जो बल्ब है वो जल नहीं पाई है। वो मेरे से और एम्पेयर घटाने की बात है, इसमें और एम्पेयर कितना मैं कम कर सकता हूँ वो देखूंगा, उसके बाद ही मैं उसको भी जला के आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, बना रहे और हम आपको एक से एक वीडियो इसी तरह से देते रहें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।